बढ़ेगा तो हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आज से आप सब लोग प्रण लें कि हम एकजुट होकर अपने सामाजिक विभिन्न बातों को छोड़कर कई चीज़ों को हम अपने मन से हटाकर इस 3 साल के लिए एकजुट हैं और हमेशा एकजुट रहें। हमारी एकता हमारी मजबूती का स्तंभ है। इन्हीं सब बातों के संग कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे। पलड़िया जी आए हैं, इनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब था और आज ये थोड़ा सा विलम्ब से भी आए और वही कहते हैं ना, जो दवा की मर्जी बढ़ता ही गया। आप थोड़ा सा 2 मिनट याद करके भारत माता की जय कह दीजिए, अच्छा लगेगा। नमस्कार नमस्कार। आज के संचालक जी कृष्ण जी के नेतृत्व में यहाँ के अधिकारी और हमारे मुख्य मार्गदर्शन है। जब तक ये रहेंगे यहाँ कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस जयंती गांधी जयंती, हमें आशा है कि भविष्य में भी ऐसे ही रहेंगे। दूसरा हमारे संदीप पांडे जी भी यहाँ की अधिकारी नेता है। इसी मैदान पर उन्होंने 8 दिन जो आज मार्ग की बातें हो रही है, अखबार में आ रहे हैं, ये हमारी समय लगता है। देश की आज़ादी में भी 150 साल लगे थे, तो धीरे धीरे हम ऐसे करेंगे तो विकास अवश्य होगा। अब आज गणतंत्र दिवस, इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और सभी लोगों से हमें उम्मीद पावन पर्व गणतंत्र दिवस है हमारा, वो भी मना रहे हैं। इसको हमने सुरक्षित रखना है। इसी गणतंत्र दिवस के संविधान जो लागू हुआ, इसी में हमारे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं, स्टेट की क्या है, ऑटोनोमस बॉडीज की क्या है, ये सारी शक्तियाँ हमारी आनी चाहिए। वह है संविधान। संविधान के विपरीत यदि कोई काम करेगा तो हमारा देश हिल जाएगा। कैसे कहिए, कई बार ऐसी घटनाएं आई। जैसे एक समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी किया, उसके बाद इमरजेंसी लगाई। चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव जो हुआ वो भी संविधान के विरुद्ध हुआ। यदि हमारी जुडिशरी मजबूत नहीं होती, नहीं हो पाता। अभी पूरा होने दो। जो नैनीताल जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उसको भी एक अच्छा नहीं कहा जा सकता लोकतंत्र का। इस प्रकार से कई असामाजिक तत्व हमारे संविधान या लोकतंत्र को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों से हमें सावधान रहना होगा। आपका अस्तित्व खतरा में पड़ जाएगा और आने वाली पीढ़ी भी खतरे में पड़ जाएगी। थोड़ी देर हमें अच्छा लगता हो स्वार्थ में, लेकिन हमारा जीवन, हमारे आने वाली पीढ़ी खतरे में आ जाएगी। कोई जैसे बांग्लादेश में हो रहा, नेपाल में हो रहा है, म्यांमार में हो रहा है, उस दिन आने में देर नहीं लगेगी। तो सावधान हो जाओ, छोटे छोटे स्वार्थ में रहने की जरूरत नहीं है। और आज यदि स्वतंत्रता संग्राम गणतंत्र दिवस मनाने की क्या जरूरत थी, ये भी हमें जानना चाहिए। जब हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, वो हमें आश्वासन दिया करते थे, आज ये सुविधा देंगे, आज ये सुविधा देंगे। जब इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार आई थी 1929 में, तब उन्होंने कहा था हिंदुस्तान को हम अब
आजाद कर देंगे। एक नया देश है हमारे राष्ट्रीय मंडल देशों का होगा। मई 1929 में हुआ था। 31 अक्टूबर 1919 को जब भारत से लॉर्ड इरविन वायसराय थे, उनको बुलाया गया तो उनसे कहा उनको आश्वासन दे दो उसी दिनों में आपको हम स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन उनकी धीमी गति होने के कारण जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर के रावी नदी के किनारे एक बैठक आयोजित की गई। उस बैठक में पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के लिए संकल्प लिया गया। इसलिए उन्होंने कहा आगामी जो 19 जनवरी का महीना होगा 1930, उस दिन हम पूर्ण स्वराज्य के लिए संकल्प लेंगे। तब उस दिन से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को संकल्प दिवस स्वतंत्रता के लिए मनाया जाता था। अब हालांकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को तैयार हो गया था, लागू हो जाना चाहिए था। लेकिन नेहरू जी ने कहा हमने एक संकल्प लिया था 26 जनवरी आने, एक महीने में 26 जनवरी आने वाली है। 1950 को 26 जनवरी को हम शपथ लेंगे। इसलिए 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। अब काफी समय हो गया, लोगों को जाना भी है, भोर भी हो रहे हैं। आज इनको समाप्त करते हैं। जा रहे हैं लोग, संदन भी हमारे भोर हो रहे हैं, सुबह से वो करते रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे करूँगा कि 2 शब्द हो गया। ये कौन है ग्रीन कैप वाले? आर्मी से होंगे ना? आर्मी में वही मैं भी कह रही हूँ, सैनिक। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पे उनकी वीडियो बनाती है। अपनी ड्रेस में आई है ना? हाँ सही, आती हैं वैसे अच्छा है। ऐसे उसमें ना गाने के साथ 2 लाइनों के साथ स्टार्ट करता हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हो। आज 26 जनवरी के दिन जैसे कि उन्होंने कहा कि संविधान लागू हुआ, मैं बनाऊँ? इस संविधान ने हमारे देश के हर नागरिक को यह अधिकार दिया है कोई भी आदमी अपनी भावनाओं से, अपनी कौशलता से, अपने देश के विकास में योगदान कर सकता है, अपनी सुविधाओं से देश के विकास में लग जाएगा ना? आज तक जा सकता है। आप सबको आपसे अनुरोध है कि इस संविधान का नियम का पालन करते हुए अपने क्षमताओं को आगे बढ़ाते हुए देश के विकास में योगदान दें। जैसा कि अभी पांडे जी ने भी कहा कि छोटी छोटी समस्याओं में न समाज के लिए उसके लिए एकजुट होकर खड़े रहें। एकजुट होकर खड़े रहें कि हमारे संविधान की ये ताकत है, इसी के दम पे हमारा लोकतंत्र दुनिया का नंबर 1 लोकतंत्र है। आज भारत जो है दुनिया का नंबर 1 लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, तो ये संविधान की ही ताकत है। अपनी वाणी में विराम दूंगा और शहीदों के लिए और कहूँगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही दिशा होगा। इसके उसमें बना आपको कहता हूँ उसमें बना दूंगा ना, बना दूंगा। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस कौमी एकता का ये पंचायत है हमारी संविधान सभा। घर में कार लगी है। समापन की घोषणा करता हूँ और आप करके यहाँ से खिचड़ी का आज यहाँ पे भोग लगा, इसको लेके जरूर जाइएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! धन्यवाद। कौन बनाएगा? आप बना, आगे जाके बना यहाँ वहाँ से।